हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड को उनकी खुद की कमेटी बनाने की सहमति दे दी है। ये कमेटी एग्जामिन करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको अपने राज्य में लागू करना चाहिए या नहीं। क्या है सिविल कोड और क्या है ये पूरा मुद्दा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुजरात और उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है ये एग्जामिन करने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए या नहीं। पर इस डिसीजन को पेटिशनर अनूप परन ने सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही हक है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ बनाने का। पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल किया, ये रीजन देते हुए कि आर्टिकल 162 पावर देती है कि ये कोई भी कमेटी बना सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। पर इसका एक और रीजन है जो कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। पर इससे पहले जानते हैं कि असल में क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे पहले जानते हैं अलग अलग लॉ के बारे में जो हमारे इंडिया में प्रिवेल करती है। इंडिया में दो प्रकार की लॉ होती है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म है और सारे धर्म के लोगों पर इक्वली एप्लीकेबल है। वहीं सिविल लॉ फेथ से इन्फ्लुएंस्ड होती है। पर्सनल लॉ सिविल लॉ के अंदर आती है। पर्सनल लॉ वो लॉ होती है जो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल पे ही अप्लाई होती है बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कास्ट, फेथ एंड बिलीफ। हिंदूज और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ का सोर्स उनकी रिलीजियस एंशिएंट टेक्स्ट बुक है। अब समझते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सारे धर्म के लोगों के लिए एक लॉ। हमारे देश में अलग अलग पर्सनल लॉज है अलग अलग रिलीजन के लिए, जैसे कि हिंदूज के लिए अलग लॉ, मुस्लिम के लिए अलग लॉ, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ एक्सेट्रा। पर्सनल लॉ वो लॉज होती हैं जो मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन जैसी चीजों को गवर्न करती है। आर्टिकल 44 स्टेट्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की डायरेक्शन देती है। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं में भी अलग अलग राय थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस बात पर डिस्कशन हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करेंगे या डीपीएसपी में, तो 5:4 की मेजॉरिटी से ये रिजल्ट निकला यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी का पार्ट होगी। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल इन नेचर होती है, यानी कि अगर स्टेट्स आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। पर डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होती है और अगर स्टेट ने डीपीएसपी पे मेंशन चीजों पर काम नहीं किया तो आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नॉन जस्टिशिएबल है, इसीलिए हमने आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई लॉ नहीं बनते हुए देखी है। असेंबली के मेंबर्स का स्टांस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर स्टार्कली कंट्रास्टिंग था, जहां पर कुछ का मानना था कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिविल लॉ को हम रिलीजियस बिलीफ से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। उन लोगों का ये मानना था कि आर्टिकल 25 से 28 तक जो कि हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है सब्जेक्ट को हैंडल करने का, ये उसके अगेंस्ट में है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये हमारी एकता को और मजबूत कर देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन था। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन करने को कहा है, जैसे कि फेमस साहबानो केस, सरला मुगदल केस एक्सेट्रा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी और संघ परिवार की कोर आइडियोलॉजीज में से एक है। इसी की वजह से मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में लॉ कमीशन को रिक्वेस्ट की थी ये डिटरमाइन करने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन सही है या नहीं। 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी कंसल्टिव पेपर सबमिट की 185 पेजेस की, जिसमें लॉ कमीशन ने कहा कि एक यूनिफाइड नेशन को यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है, ये कहते हुए कि एक सेकुलर देश को उसकी प्लूरलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि हाल ही में किरण रिजिजू जो कि यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि करेंटली उनका कोई प्लान नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कोई भी पैनल बनाने का।
तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? वैसे तो इंडिया में पहले से ही यूनिफॉर्मिटी है क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को लेकर, पर कुछ सिविल और क्रिमिनल लॉज में हमें प्लूरैलिटी देखने को मिलती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब क्रिमिनल और सिविल लॉ प्लूरैलिटी है तो पर्सनल लॉ के प्लूरैलिटी को भी यूनिफॉर्मिटी से इम्यून रखना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर संविधान निर्माता यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहते तो वो पर्सनल लॉज को यूनियन लिस्ट में रखते, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकती हैं, और ये भी एक कारण है कि गुजरात और उत्तराखंड के गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी अपनी बना सकते हैं। आपका क्या स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।